हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ही नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो पेयर जो कि गलत है। ए, इलाइट थ्योरी पैरेटो, अभिजातीय सिद्धांत पैरेटो का है। या बी, कंजर्वेटिव थ्योरी बुर्क, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क। सी, लिबरल थ्योरी प्लेटो, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो। डी, सोशल कन्वेनेंट थ्योरी रूसो, सामाजिक संविदा सिद्धांत रूसो। 4 तरह की थियरीज दी हुई हैं और थिंकर का नाम है। इस थ्योरी से कौन से थिंकर रिलेटेड हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। इसके लिए आपको चारों थ्योरीज के प्रोपोनेंट का नाम या उनसे जुड़े हुए उस थ्योरी से एग्रीड थिंकर का नाम पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लिबरल थ्योरी प्लेटो से संबंधित नहीं है। उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो का कोई संबंध नहीं है। प्लेटो आइडियलिज्म थ्योरी के सपोर्टर हैं, आदर्शवाद से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी, इस वजह से इन्हें आदर्शवादी सिद्धांत में रखा जाता है। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, The real objection to common desire is that as fair as this desire is, it is not normal, and as far as it is normal, it is not a desire. Who said this? सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? ए, बोसांको ने, बी, हेनरी मेन ने, सी, एमपी फॉलेट ने, डी, हॉब हाउस ने। सामान्य इच्छा को लेकर के ये स्टेटमेंट किस थिंकर का है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट हॉब हाउस का है। राइट। थर्ड क्वेश्चन है, Which of the following group of thinkers is related to pluralism? निम्न में से कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? ए, एरिस्टोटल एंड हीगल, अरस्तु और हीगल से। या बी, डाइसी एंड बार्कर। सी, बार्कर एंड लास्की। डी, ऑस्टिन एंड जीडीएच कोल। अब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है आपके पास। जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए और क्वेश्चंस लगाइए। चैनल पर मोस्टली यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करिए। और अगर आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए पॉलिटिकल साइंस की, 5 टेस्ट सीरीज, 5 प्रॉपर मॉक टेस्ट है, उसके लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप करिए, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसकी कॉस्ट 150 है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इस समय, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब आप शुरू से कोई यूनिट पढ़ने बैठ नहीं सकते। जो नोट्स बनाया है उसका रिवीजन करिए, या कोई बुक में आपने अंडरलाइन हाईलाइट वगैरह किया है तो उसको रिवाइज करिए और क्वेश्चंस लगाइए। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बार्कर और लास्की प्लुरलिज्म से रिलेटेड हैं, बहुलवाद से संबंधित हैं। बहुलवाद समर्थन करता है सत्ता के विकेंद्रीकरण का, ये सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के प्लुरलिज्म अगेंस्ट में है। राइट। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है,
Whom goes credit for developing behavioral ideology after World War II? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है? ए. अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स, बी. रशियन पॉलिटिकल थिंकर्स, सी. एशियन पॉलिटिकल थिंकर्स या डी. अफ्रीकन पॉलिटिकल थिंकर्स। बिहेवियरल अप्रोच वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया, ये क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्रेडिट किन थिंकर्स को जाता है, किस देश के थिंकर को जाता है इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स को ये क्रेडिट जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट? चार्ल्स मेरियम ने ये अप्रोच की शुरुआत की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हुज इंटरेस्ट डज लिबरलिज्म वांट? उदारवाद किसका हित चाहता है? ए. इलाइट क्लास का, अभिजातीय वर्ग का, या बी. रिच क्लास का, धनवानों का, सी. पुअर क्लास, निर्धनों का, डी. ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सब का हित चाहता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये लिबरलिज्म के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिच क्लास, धनवानों का समर्थन उदारवाद करता है, उनका हित चाहता है। जैसे कि जॉन लॉक, जिनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म के तौर पर जानते हैं, उन्होंने भी आप देखिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने नेचुरल राइट में रखा था, राइट? सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी मीन्स टॉलरेंस not only to those whom we agree with but also to those with whom we disagree? किसने कहा लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों? ए. महात्मा गांधी, ये गांधी है यहाँ पर, और बी. GDH कोल, सी. JL नेहरू, डी. ऑक्सेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। सेवंथ क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ पीपल वर्शिप मार्क्स एज अ डाइटी एंड मिलियंस ऑफ अदर पीपल हेट हिम एज अ रो। हुज स्टेटमेंट इज दिस? लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? ए. मैक्सी का, बी. सेबाइन का, सी. कार्ल पॉपर का, या डी. बारकर का? स्टेटमेंट देखिए बहुत से मैंने कराए हैं, आप उनको एक जगह पर अगर आपने नोट किया होगा तो आप उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और जो आपने नोट्स बनाई है उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, ये स्टेटमेंट है मार्क्स को लेकर के मैक्सी का। एट्थ क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द ग्रीक्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस? राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? ए. बारकर का, बी. रूसो, सी. मार्क्स, डी. लॉक, जॉन लॉक का? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये बारकर का स्टेटमेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु propounded टू फैक्टर थियरी? किसने दो कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए. आर्लिकट, बी. मैग्रेगर, सी. हर्जबर्ग, डी. मैस्लो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यानी कि दिसंबर 19 में MCQ के फॉर्म में आया हुआ था। 4 थियरीज थी और उनको मैच कराना था उसके प्रपाउंडर के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू फैक्टर थियरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने प्रपाउंड किया है टू फैक्टर थ्योरी। 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हु फर्स्ट यूज द टर्म थर्ड वर्ल्ड? तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करता है? ए अल्फ्रेड सावी, बी फ्रेंच फेनॉन, सी बर्नार्ड बारूच, डी विली ब्रांट। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अल्फ्रेड सावी ने 1952 के टाइम में थर्ड वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। थर्ड वर्ल्ड कौन से नेशंस हैं, इस पर मैंने प्रीवियसली आईआर में वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिए या फिर आप बुक में देखिए कि तीसरी दुनिया के देश किन नेशंस को कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन कापलान हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम? मार्टिन कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? A4, B6, C8, D10। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए और वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 पैटर्न इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के मार्टिन कापलान ने बताया है। कौन कौन से हैं वो एक बार देख लीजिए। पहला है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, शक्ति संतुलन सिद्धांत। दूसरा है लूज बायोपोलर सिस्टम, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तीसरा है टाइट बाइपोलर सिस्टम, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। फोर्थ है यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। पांचवा है हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम, सोपानीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। और लास्ट है यूनिट वीटो इंटरनेशनल सिस्टम, इकाई वीटो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अब मैंने आपको ये 6 बताए जो पीटर मार्टिन कापलान ने बताया है। अब एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हों और आपसे पूछ ले कि मार्टिन कापलान ने 6 जो अपने पैटर्न बताए हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है या फिर इंक्लूडेड है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन है, हु हैज डिस्क्राइब्ड रूसो एज अ टोटलिटेरियन डेमोक्रेट? किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बताया है? ए कार्ल पॉपर, बी कार्ल फेडरिक, सी हना आरेंट या डी जैकब टालमन। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जैकब टालमन ने रूसो को टोटलिटेरियन डेमोक्रेट के तौर पर डिस्क्राइब किया है। 13th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? ए श्रीलंका, बी माल्टा, सी साइप्रस, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है ऑप्शन डी। त्रिपुरा इज नॉट अ स्टेट। स्टेट देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में हम स्टेट कंट्री को कहकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टर्म में श्रीलंका, माल्टा और साइप्रस तो स्टेट हैं, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। राइट। 14th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज अ मिथ? निम्नलिखित में से किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? ए अरिस्टोटल अरस्तु ने, बी ग्रीन, सी मिल जेएस मिल या लास्की। इसका सही आंसर क्या होगा?
पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज अ मिथ। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये लास्ट की का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 15th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड कोल्ड वॉर वर्ड फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने पहली बार शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था? ए प्रोफेसर लिपमैन, बी बर्नार्ड बारूच, सी जॉर्ज केनान, डी रूजवेल्ट। कोल्ड वॉर वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बर्नार्ड बारूच ने कोल्ड वॉर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था 1947 में, रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए पॉलिटिकल साइंस की तो नीचे नंबर व्हाट्सएप दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, इंटरनल एग्जाम की तैयारी, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन में बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।